Right on. When you ask God for a miracle, He will always give you an instruction. Second one, something in your hand, something in your hand. Tell me when to start, huh? It's already live? Okay. Something in your hand can create anything you want in your future. This is my favorite one. Crisis always occur. Crisis. Marina, finish. Complete the following. Crisis always occur at the curve of change. Next one. You never outgrow warfare. You never outgrow warfare. We must simply learn to fight. The seasons of your life, the seasons of your life, not wife, the seasons of your life will change every time you use your faith. हम कोंकणी में बात करेगा, ठीक है? हिंदी आता है? हिंदी आता है ना? हिंदी और अंग्रेजी चलेगा? हिंदी अंग्रेजी चलेगा? ठीक है. Access is first a gift. Access is first a gift, then a test, and finally a reward. When you let go, last point, when you let go of what is in your hand, when you let go of what is in your hand, God will let go, God will let go of what is in His hand. What's the first one you wrote? When you ask God for a miracle, He will always give you an instruction. हम जब सुनिए 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 हम जब प्रभु से चमत्कार मांगते हैं, चमत्कार का मतलब क्या है? व्हाट इज अ मिरेकल? ओके, टेल मी वन थिंग. टुडे यू वांट हीलिंग और मिरेकल? आपको चंगाई चाहिए कि चमत्कार चाहिए? एक चुनना है. चंगाई चाहते हो कि चमत्कार चाहते हो? चमत्कार नहीं चाहता बच्चा? नहीं. चलो बड़े लोग को पूछेंगे, हीलिंग और मिरेकल? हीलिंग. No, no, no. You need something from God. Will you ask for a miracle or for a healing? Which one? You have to choose one. Jude, miracle. Miracle. Sumitra, don't take so long. Healing. Okay. Cruz, miracle. You?
Okay, now I'll explain to you what is the difference between a healing and a miracle. Then I will ask you again the same question. हम अभी आपको समझाएंगे दोनों में फर्क क्या है, और फिर हम आपको ये लोग को वही सवाल पूछेंगे, देखेंगे कितने लोग का जवाब बदली होता है। क्योंकि सही ज्ञान मिलने से सच्चाई मिलती है, और सच्चाई हमें छुटकारा देती है, मुक्ति देती है। हीलिंग, when I'm sick, okay, God cures me. He can cure me with medicine, He can cure me with the word of God. He heals me. Miracle is when doctor says कोई चांस नहीं. Miracle is it has to be the hand of God, otherwise it can never happen. Now the question is, do you want to reach to that end, or you want to have it before that you reach that end? So now you want a healing or a miracle? Because when you understand the difference, देखिए चमत्कार होता है ऐसे समय पे होता है जो आसानी से नहीं होता है। मान लो किसी का पैर कट गया, काट दिया, और प्रभु ने उसको नया पैर दे दिया, दैट इज द मिरेकल। मान लो उसको आंख ही नहीं है और प्रभु ने उसको एक नया आंख दिया, वो हो गया चमत्कार। लेकिन हीलिंग क्या है? वो अंधा है, दिखता नहीं है, तो उसको चंगाई मिल गई, मतलब उसको दिखने लगा, तो हो गया हीलिंग। जिसके आंख ही नहीं है, बंद ही है दुकान, अचानक उधर आंख आया, वो क्या हो गया? मिरेकल। तो अभी आप लोग को मिरेकल मांगता है कि हीलिंग मांगता है? क्योंकि मिरेकल मिलने के लिए उधर तक पहुंचना पड़ेगा। जब जब हम प्रभु के पास आते हैं चंगाई के लिए, कुछ पाने के लिए, तो सबसे पहले प्रभु बोलता है हम तुमको सब कुछ देने वाला नहीं है, दे दिया है, लेकिन आपको मेरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, नियम को, या मैंने जो तुम्हें कहा है वचन में, उसको सीखना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग ने कभी कॉफी बनाई है? अरे आप लोग जो हिंदी बात करते हैं, कभी कॉफी बनाया है? बनाया है? चलो हम आपके घर पे आते हैं, कॉफी पिलाएगी? सच्ची? अभी वो मीठा करने के लिए क्या करेगी? कॉफी तो कड़वी रहती है, मतलब मेरे को कड़वा पिलाएगा? फिर अच्छा, आप लोग मुझे इसके लिए बुला रहे हैं ताकि कड़वा पिलाएंगे? आप लोग तो इतने मीठे दिखते हैं, मेरे को कड़वा पिलाता है? तो क्या करेंगे मीठा करने के लिए? शक्कर डालेंगे कि नमक डालेंगे? तो मान लो एक व्यक्ति नमक डाल रहा है और सबको बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करना, क्या वो कॉफी नमकीन से मीठी हो सकती है? प्रभु क्या बोलेगा? मेरा नमक डालने का बंद करो और शक्कर डाल दो, बराबर है? इसी तरह आपके जीवन में जो भी समस्या है, उसको बोलता है ये करने का बंद करो, और मैं जो बोल रहा है वो करना चालू कर दो, ले चंगाई ही चंगाई हो गई। हेलो? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, मैं नमक तो डालूंगी, आप फिर भी मुझे चंगा कर दो। रिवर्स गियर तो मैं डालूंगी, गाड़ी पीछे ठोकेगी और फिर बोलेगी शैतान ने हमको हमारी गाड़ी ठोक दी। हाँ, लफड़ा हम करेगा, बिल किस पे नाम पे फाड़ेगा? या तो शैतान के हाथ, नहीं तो प्रभु के पास, नहीं तो पड़ोसी के। कोई नहीं मिला तो पति तो है, वो किधर भागेगा? और अगर वो नहीं मिली तो उसकी मां तो हमेशा है। बिल तो किधर ना किधर फाड़ना है ना। और जो दूसरे पे बिल फाड़ता है वो कभी बदली नहीं होता है। होता है क्या? बोलो ना। तो ये बिल किस पे नाम पे फाड़ना है? खुद के नाम पे के दूसरों के नाम पे? क्या हो गया भाई?
you can put mine otherwise. Full 100% it is. Should I put mine? Hallelujah. Started? अभी क्या हुआ है? चार्जिंग नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी क्या होता है? चार्जिंग नहीं होता है। और होता है तो संसार का होता है, लेकिन डिलीवरी किधर से मांगता है? प्रभु से। Take my mobile, it will fully charge. Hmm? If you need it, you can take it. Hallelujah. तो अभी आपका क्या ख्याल है? प्रभु ने दिया हुआ शब्दों को सुनना कि अपनी जिंदगी जैसी चलती है वैसे ही चलाना? देखिए, आप जिधर कुर्सी पे बैठे ना, 25 साल पहले मैं भी ऐसा बैठा था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आपको आपका नाम मालूम है, मेरे को तो मेरा नाम भी नहीं मालूम था। ऐसी बेकार मेरी हालत थी। और जो भी पढ़ाया जा गया उस दिन से हमने ध्यान देके सुना और ये फैसला किया, अगर उधर बोलते एक पैर पे खड़ा रहने, हम एक पैर पे खड़ा रहेगा। एक हाथ ऊपर करने बोला, एक हाथ ऊपर करेगा। सवाल नहीं पूछेगा क्यों। तो जो जो लिखा था उसी के अनुसार हमने अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगा। हमको ही पता नहीं चला कब हमारा जिंदगी बदली हो गई। हम तो जाते थे खाली गवाही देने के लिए कि प्रभु ने हमारे जिंदगी में क्या किया, और गवाही देते देते हम बताते थे कि हमारी जिंदगी में हमने ये वचन को सुना, ये वचन को ऐसा किया, वैसा किया। हम तो क्लब वाले आदमी थे, मारपीट वाले आदमी थे, लबड़ाबाज सब करता था। लेकिन जब से प्रभु ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन के पीछे लग गए। हमको ही मालूम नहीं कब हमारी आदत छोड़ के हमकी चली गई। हमारा डिवोर्स हो गया, बीवी से नहीं, गंदे आदतों से। वो हमको छोड़ के चली गया। और हमारा हो गया दोस्ती पवित्र आत्मा के साथ। जैसा मेरा भाई बोल रहा था, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती होएगा तो आपको इतने अच्छे तरह से जिंदगी का, प्रभु के राज्य का रहस्य सिखाएगा। हमने एक रहस्य सीखा कि अपने जबान से जो शब्द निकलता है वही हमारा भविष्य होता है। तो जो भी मैं शब्द बोलता हूं वही शब्द होता है बीज, और उसी बीज से आता है मेरा फसल। तो ये जो प्रभु ने हमको सिखाया, उनके लिखे हुए वचनों को, उसकी हमारी परीक्षा हुई। और परीक्षा में यह था, अगर मैं परीक्षा में पास हुआ तो हमारे को मिलेगा इनाम, और अगर मैं परीक्षा में फेल हुआ तो उस पर मिलेगा हमको दंड। तो रोज का बार बार परीक्षा होता था, और जो भी सीखता था एक था दिल में कि हमको कुछ भी हुआ तो ये परीक्षा में पास होना है। और हमको मालूम नहीं था पहले, लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि हमको जो ताकत मिलता था ना बोलने को, हाँ बोलने को, वो ताकत था प्रभु के शब्दों से और पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये एक एक कदम चलते 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 हमारी जिंदगी बदलती गई। आप लोग से सबके पास मकान है ना? अरे मकान है कि नहीं? छप्पर है कि नहीं? क्या रास्ते पे?
है ना। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम रास्ते पे आ गए, खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और ऐसे समय पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उस औरत को जो हमारे बीवी को आके मिली और हमको ले गई ऐसे प्रार्थना में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके द्वारा कितने लोगों का भविष्य बदल सकता है। सिर्फ उन्होंने मुझे उठाया, मैं जिधर था वहां से उठाया और मेरे को वो रेटेड हाउस में ले गई, बस इतना ही काम किया। लेकिन उनका काम की वजह से मेरा परिवार आज जिंदा है। ऐसे कितने परिवार का भविष्य तुम्हारे अंदर है, खाली उठा के लाना है, इतना ही किया। और यही प्रभु बोलता है कि जब प्रभु ने हमारे जिंदगी में कुछ भी किया है तो हमको उसका गवाही देना है। अभी हम संडे को निकले, आज कौन सा है, मंगलवार। 3 दिन ट्रेन पहुंच गई 8 घंटा लेट, 7.5 घंटा लेट। अच्छा रहता ना 7.5 घंटा स्टेशन पे रुकने का, 10 बजे से 8 बजे तक। कुछ 8 बजे ट्रेन आई, पहला बोलते 1 घंटा लेट है, फिर बोलते 2, बाद में 3, 4। इसके लिए इंडियन रेलवे का फायदा क्या, घर से कभी लेट निकला अब फिर भी टाइम पे पहुंच जाओगे। 2 घंटा भी लेके ना, बोले अभी भी गाड़ी आने वाली है। आज भी इधर आते आते लेट हो गया, कोई बात नहीं, ईद आ तो गया। हालेलुया। तो अभी से आपका क्या निर्णय है रिट्रीट में आने का और बोलने का, ये मेरे लिए प्रार्थना कर, कि अपने खेती में बीज डाल के, पानी डाल के फिर प्रभु से प्रार्थना करना है। मैंने क्रिश्चियन किसान को ही देखा है जो ऐसा किसान है, बीज कभी डालता नहीं है लेकिन प्रभु से रोज प्रार्थना करता है और दूसरे को भी बोलते मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, ताकि मेरा खेती में भरपूर माप से फसल आए। और कौन सा बीज डालता है, संसार का। जो बाइबल ने, जो प्रभु ने हमको बाइबल दिया है, वो बीज तो डालता ही नहीं है। वो बीज डालेगा नहीं तो फसल कहां से आएगा। तो सबसे पहले याद रखना, आपकी जिंदगी में कितना भी बर्बादी हो, कितना भी भयंकर सिचुएशन हो, लेकिन अगर एक जन ने ठान लिया है कि वो शब्द में जो लिखा है वही मैं करूंगा, प्रभु सिर्फ तुमको उस खड्डे से निकालेगा नहीं, उसी खड्डे पे खड़े रहेगा और उसी को पुलपिट बनाएगा और लोगों की जिंदगी का बदली करेगा। हमको इतना आनंद आ रहा है कि हम लगभग 1 महीना थे, हमारी टीम 37 विलेजेस में हमारी रिट्रीट हुई। 2 रिट्रीट हुई प्रीश के 6-6 दिन की, और 1 हफ्ता हो गया सेमिनेरियन की। जब ट्रेन में आ रहे थे और ट्रेन को लेट हो रहा था, हम लोग बोल रहे थे शैतान अभी तो कुछ भी कर यार, कुछ फर्क नहीं करता है, तेरा तो बैंड हम लोग ने 1 महीना बजाया। अभी वापस हम लोग आ रहे जनवरी में वापस बैंड बजाने। तो बोला ऐसा भी अपने को गोवा जाने गए, 2 जन को फील्डिंग में लगा दिया। एक को कल रात को ही फोन किया, उसको बोला और एक जरा भाई देखना कोई मिलता है क्या। बोला ये भाई है। बोला लेकिन उसको छुट्टी नहीं है। मैं बोला छुट्टी नहीं है तो लेगा छुट्टी। 2 जन ने सवेरे से दोपहर को बैंड बजा, अभी मेरे को मिला चांस, मैं भी बैंड बजा रहा हूं। ये कब होता है, जब हमको उनका इंस्ट्रक्शन मालूम है। ये बहन तो कितना 2 साल पहले जाती थी, कितना साल, 2.5 साल पहले वो लोग बोलता था रेस्ट इन पीस, RIP। 2.5 साल पहले वचन मिली, ये रेजरेक्शन हो गया। अभी उधर लिखा है RIP, क्या है, रिटर्न इफ पॉसिबल। ये नई जिंदगी है। इनको जैसे नई जिंदगी मिली, मेरे को 25 साल हो गए। अभी ये जो मिली है ना, अब बड़ी बड़ी नौकरी का कॉल आता है, आजा हमारे इधर हम तुमको देता है। बोलते है तुम्हारा पैसा नहीं मांगता है, अभी हमको जो धन मिला ना स्वर्ग का,
ऐसा धन, जबरदस्त धन है। रात को भी छुट्टी नहीं, किधर भी छुट्टी नहीं, ऑन ड्यूटी कभी भी, है ना रेमन भाई, है कि नहीं? ड्यूटी पे भी आए, इधर भी एसओएस, इधर भी, इधर। प्रेस गॉड। इसकी जो एक बार आदत लग गई, स्वर्ग तुम्हारे जिंदगी में आ गया। तो अभी से क्या क्या फैसला किया? इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि नहीं करने का? आज 6 बजे अपना दूसरा मीटिंग है, 8:45 10 बजे हमारा बस है, 6 बजे वापस है मैंगलोर, 8 बजे वहां से जाऊंगा, 10 बजे हो जाएगा मोरा सेंटर में, उधर वापस रिट्रीट चालू। प्रेस गॉड। ये क्यों इतना होता है? लगता है कि हमें 3 डेज ट्रैवल करके आया, लगता है मैं 3 दिन ट्रैवल करके आया, हाँ? नहीं लगता ना? फिर यही तो है ना, वो जो वर्ड ऑफ गॉड में इतना ताकत है, बोलेगा 3 दिन आराम करके आया है मस्त में। प्रेस गॉड। व्हाट द सेकंड सेंटेंस? समथिंग इन योर हैंड। What? Something in your hand? Anything you want. Something in your hand can make, can create, can create anything in your future. Praise God. हम ये मैथ्यू भाई को लगभग 2-3 साल हुआ ना मिले। कितना साल हुआ? वो भी बात नहीं करता, वो खाली पीछे कर बैठा रहता है। जो मालिक है वो दिखता नहीं है, मालिक है वो पीछे की तो कुपचे में बैठा रहेगा। मैथ्यू भाई कब से मेरे को पहचानता है? दो साल में सुनता था मेरे को यूट्यूब में। ये टाइम हम जब यूके गया, ये मेरे को आके मिले और बोले हमारे पास एक हॉल है। बोला अच्छा, बंद है? अच्छा, हम देना चाहते हैं वचन प्रचार के लिए। अच्छा, तुम गोवा आ सकते हो? मैं बोला उसके लिए मैं आऊंगा, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे, हमारे दूसरे बैट्समैन लोग हैं इधर, जो लोग आएंगे और सबको सिखाएंगे, क्योंकि वो होने से दूसरों की जिंदगी मस्त होती है। तो हम तो गए थे यूके प्रचार करने के लिए फुकट में, लेकिन पता नहीं था मेहनत करने के बाद प्रभु हमको ऐसा फसल देगा कि हम इधर देख के अभी हमारा प्लानिंग तो बहुत कुछ हो गया है। जैसे ही खेती देगा, जमीन इतनी फर्टाइल है, हम तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कितना इधर से आमदनी निकाल सकता है। आमदनी कौन सा? पैसे का नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने का। हिंदी रिट्रीट हो सकता है, अंग्रेजी रिट्रीट हो सकता है, कोंकणी रिट्रीट हो सकता है। प्रेज गॉड। तो हमारे पास जो कुछ भी है हमारे हाथों में, ये जो स्टैंड है ना, हमको याद है हमारे पास ये स्टैंड लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा था, ये जब हमारा रिकॉर्डिंग चलता था तब ये नहीं था, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग करने नहीं हो रहा था, तो हम बाथरूम में जाके रोए, रो रहा था। तो प्रभु बोला पलटी मार के देखते रहे, माइक स्टैंड है, वो था ना बाथरूम साफ करने का बड़ी लकड़ी, बोला ऊपर लगा दे, ऊपर कटन रॉड को उल्टा लगा लटका दे, आज चालू हो जा। तो हमने तो पहला प्रचार किया बाथरूम साफ करने का रॉड से। प्रभु को कोई एतराज नहीं है। कोई बोले अरे इतना पवित्र चीज तुम ऐसा, प्रभु को कुछ नहीं मांगता। प्रभु बोलते तेरा दिल सब पवित्र है, बस वही मांगता है। बाकी रॉड इधर का वापरा, उधर का वापरा, किधर का वापरा, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा करके हमने हमारा प्रचार चालू किया। तो हमने कभी सोचा भी नहीं जिंदगी में कि प्रभु इतना बड़ा बनाएगा। हमने एक ही चीज सीखा, रोज हमको मौका मिलता है राइट में देखने का, लेफ्ट में देखने का, आगे बाजू देखने का, सब बाजू देखने का, कौन है हो तकलीफ में, कौन सा व्यक्ति है जो तकलीफ में,
जो मेरे पास है मैं उसको ऐसे इस्तेमाल करना मांगता है कि उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व होना मांगता है, लेकिन उसकी जिंदगी प्रभु के साथ जुड़ जाने चाहिए बस। अगर कोई मेरे को पूछे पूरा दिन क्या करता है, वही करता है, ढूंढते रहता है मौका। आपका और मेरा पेशेंट था नहीं, कुछ तो ऐसा मिला रहेगा। मैंने आपका स्टोरी नहीं सुना है, कुछ तो मिला रहेगा ना जिससे आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपका भाई आपका ये तो बोलते खुद हालेलुया। तो हमारी जिंदगी का प्रगति कब होता है? जब हम दूसरों को देखता है जो तकलीफ में है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कैसे? वचनों से, प्रेम से, मदद से। लेकिन जो अपना खुद का राज्य बनाने देखता है वो बेचारा दुखी होता है। जो प्रभु का राज्य बढ़ाने देखता है, दूसरों को मदद करने से प्रभु का राज भी बढ़ता है, उसका राज भी बढ़ता है, और धीरे धीरे आपका भी राज बढ़ता है। तो आपका भविष्य किसके हाथों में? मालूम है? दूसरों के हाथों में। जितने टूटे हुए मिले वो लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया, आपकी जिंदगी बन गई। अगर किसी ने मेरे को पूछा सवेरे से रात तक क्या करता है, एक ही काम करता है, ढूंढते रहता है कौन है वो टूटेला जिसको मैं जाके शब्द देकर उसके जिंदगी में कुछ अच्छा ही ला सकूं। और जाने के टाइम कोई से ने मेरे बोला अरे कितना पैसा कमाया, पैसा हमको ऐसे नहीं आता, ऐसा आता है। क्योंकि हमारा ध्यान किधर है? ऐसा है कि ऐसा है। आप लोग नौकरी करते ना, ये नौकरी करती थी ना, पैसे कहां से आते थे? कंपनी से, ऐसा ना। अभी भी नौकरी करती है ना प्रभु की, अभी पैसे कहां से आते? बड़ी ऑफिसर थी, मैनेजर थी, बीमारी ठीक होने के बाद कंपनी ने वापस बुलाया, आ जाओ इस बार है ना पगार बढ़ा के देता है। कंपनी अपने को तनख्वाह जरूर देता है, 58 तक चूस के लेता है पूरा रस। रस खत्म हुआ बोलते ये रिटायर, चल निकल जा, चल ये दूसरा जवान को लेके आए, ये बुड्ढे को निकाल दे। प्रभु के राज में है ना 90 हो गया, 100 हो गया, अभी भी है ना प्रभु बोलते लगे रे, कभी रिटायरमेंट नहीं है। तो कौन से नौकरी पे जाना है? रिटायरमेंट वाली कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर विश्वास नहीं होता तो हमको देखो यार, रोज एक ही काम करता हूं, वचन सुनाना और लोगों की जिंदगी बदलना। तो क्या है मेरे हाथों में जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं बीज के हिसाब से, और वही बीज पूरा भविष्य बदल सकता है। अब ये भाई ने हमको एक बीज दिया है और बोला ये मैं तुमको दे रहा हूं, अभी इसका क्या करने का आप सोचो। उसने बनाया सपना देखकर 2 साल, 2 साल कितने साल पहले हुआ ये कंस्ट्रक्शन? 4 साल। 4 साल पहले से ये जोसेफ जैसा सपना देख रहा है। नहीं नहीं इधर दीवार नहीं करेंगे, इधर दीवार नहीं, उधर भी दीवार नहीं, ये उधर भी दीवार नहीं। तो ये क्या करने वाला है? ऐसा बड़ा हॉल बनाने वाला है। क्या करने के लिए? प्रचार के लिए। आई बोल रहा था मैं तुमको ऊपर भी लेके आता है, दिखाता है। अगर लिव इन रिट्रीट करने के तो ऊपर भी जगह है सोने के लिए। मेरे आंख में तो सब दूरबीन दिख रहा है। धंधे वाला तो धंधा ही देखेगा ना। अरे धंधे वाला धंधा देखेगा कि नहीं? अपने पास बड़े बड़े चेले लोग हैं, खिलाड़ी लोग, ये लोगों को लगा देगा एक मैच खेलने के लिए, और फर्स्ट मैच में ये लोग ने स्कोर किया तो जाके बोलेगा यार हम लोग गया था उधर एक हफ्ता, क्या मस्त जिंदगी बन गया यार, तुम भी आओ ना, तुम भी आओ ना। अब क्या कर रहा है? जो बुला रहा है वो भी बीज डाल रहा है, ये लोग भी बीज डाल रहा है, सब लोग बीज डाल रहा है, वो उसने भी बीज डाला है। होएगा क्या फसल? जबरदस्त, जबरदस्त। ये भाई किधर था? मैंने दुबई में टैक्सी चला रहा था, बीज डाला तो डाला किसके हृदय में डाला? अरब के दीवान। अरब ने इसको सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। कितना महीना अंदर था?
वो तो पहचान से बाहर निकला। तो अभी भी छोड़ा नहीं, धंधा छोड़ा गया। 3 दिन जाके आने के बाद भी छोड़ा। हेलो, छोड़ा गया। मैं तो बोलता इधर लगने के बाद नहीं, हमेशा इधर ही रहेगा। क्यों? उनके दिल में एक ही है, मुझे किसी को बचाना है, और बचाने के लिए मेरे पास भरपूर प्रभु ने बीज दिया है। इस बीज को मैं वापरेगा और लोगों की जिंदगी को बचाएगा। तीसरा, क्राइसिस ऑलवेज अकर एट द कर्व ऑफ चेंज। हालेलुया। ये तो बहुत बड़ा सत्य है। आपने चील को देखा? चील, ईगल 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 देखा ना? ईगल जब 40 साल का होता है ना, 40 साल का, तब उसको एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है। क्योंकि 40 साल में उसकी चोंच ऐसी बढ़ बढ़ के ऐसी हो जाती है। उसके नखून जो ऐसे थे वो ऐसे होते हैं और खुद खुद लगते हैं। और उसका जो पंख है इतना वजन होता है कि अभी उसको पंख मारने के लिए होता नहीं है, इतना मजबूत होता है। तो 40 के उम्र में हर ईगल को फैसला करना पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। उड़ने का चांस नहीं, शिकार पकड़ने का चांस नहीं, चोंच से शिकार को मारने भी नहीं होता है। ऐसे समय पर वो ईगल अपने खुद के चोंच से एक एक पंख को खींच खींच कर अपने शरीर से निकालता है। दर्द होएगा? हेलो, दर्द होएगा? भयंकर दर्द होएगा। वही चोंच से अपने नखून को मार मार के तोड़ देता है, और सब होने के बाद वही चोंच को पत्थर पे मार मार के वो चोंच को तोड़ देता है। अब उसके पंख नहीं है, नखून नहीं है, और चोंच भी नहीं। ऐसे समय पे वो उड़ भी नहीं सकता है, शिकार भी नहीं कर सकता है, कुछ खा भी नहीं सकता है। ऐसे समय पे वो छोटी छोटी चींटियां उससे जीता है, और ऐसे जगह पे छुप के रहता है कि कोई उसका शिकार नहीं करे। 180 दिन लगते हैं। कितने? 180, मतलब 6 महीना लगता है उसके नए पंख को, नए चोंच को और नए नखून को। जैसे वो तैयार होता है उसके बाद वो चील और 30 साल जीता है। जिसने फैसला किया उसका 30 साल का एक्सटेंशन हो गया। जो दर्द से डर गया वो भूख से तड़प तड़प के मरता है। उसी तरह हमारे जिंदगी में भी, हर एक के जिंदगी में, इधर जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी, हर एक के जिंदगी में एक ऐसे समय आता है जो अपने को ऐसा पकड़ के तूफान पटक पटक के मारता है कि उस समय हमको निर्णय लेना पड़ता है। और वो निर्णय कौन सा रहता है? मैं जीऊं या मरूं। समस्या तो है, लेकिन अगर हमने हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो इसी डायरेक्शन में चलूंगा तो गारंटी में मर जाऊंगा। और अगर मैंने अपना डायरेक्शन बदल दिया तो भविष्य बहुत मस्त होगा। हमारा ऐसा क्राइसिस आया 33 के उम्र में, जब हमको फैसला करना पड़ा, वही पाप की जिंदगी चाहिए कि प्रभु की जिंदगी चाहिए। तो हमने फैसला किया, हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होते होते थोड़े पंख निकले, थोड़ा अच्छा हो गया, तो छाती भी बाहर आया, थोड़ा घमंड हुआ, ले 11 साल के बाद दूसरी क्राइसिस आई। वहां पर हमारी शादी की लफड़ा हो गया। वापस प्रभु ने हमको तोड़ने बोला, टूट गया, वापस चालू हो गया। कुछ 4 या 5 साल पहले और एक क्राइसिस आया। हम गोवा छोड़ के निकल गए, जस्ट कोविड के पहले, 6-8 महीने पहले, और हम दूसरे जगह गए।
तब हमारे को प्रभु ने जूम क्लास दिया। वो बढ़ते 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 जब डायरेक्शन चेंज हुआ, उस दिन तो लग रहा था सब खत्म हो गया। 17 साल की मेहनत खत्म। प्रभु हमको बोल रहे थे, तुमको जब भी क्राइसिस हुआ और तुम मेरे हाथ को पकड़ के चलने लगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराबी नहीं हुई, बल्कि और प्रमोशन और प्रमोशन और प्रमोशन बढ़ गया। तो जब हमारे जीवन में तूफान आता है, दो चीज होता है। अगर मैं प्रभु के साथ चलने लगूं तो मेरा जिंदगी बहुत मस्त होता है, और अगर डर के कारण मैं प्रभु का हाथ छोड़कर अपने इंद्रियों से, अपने भावनाओं से जीऊं, तो मेरी जिंदगी बर्बादी की ओर जाती है। तो जब भी हमारे जीवन में तूफान आता है, तो तूफान ये बोलता है, इस तूफान में तुम्हारी परीक्षा है। तुमको ऐसा झटका लगेगा कि तुमको तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा, और जो आसान है वो डायरेक्शन में जाएगा, मर जाएगा। प्रभु ने जो दिया है डायरेक्शन, लिखे हुए वचन को उसके साथ चलेगा तो तुम्हारी जो रिजरेक्शन है बहुत ऊंची हो जाएगी। हमारी जो परीक्षा हुई गोवा में, उसके बाद हमने देखा हमारी मिनिस्ट्री जो इतनी थी, वो इतनी फास्ट में मल्टीप्लाई हुई, करीब करीब 3 साल में। मरीना, when I left Goa, how much was the subscription on info? 3,000 था, अभी 27,000 हो गया 3 साल में। 10 साल में 3,000 हुआ, 3 साल में 27,000 हो गया, मतलब 3,000 निकाला तो 24,000 हो गया। 10 साल में 3,000, 3 साल में 24,000, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना बढ़ गया। और तभी एक चैनल था, आई मालूम नहीं कितना चैनल है, वो मरीना को ही पूछना पड़ेगा। तभी एक खिलाड़ी बैटिंग करता था, अभी तो सब खिलाड़ी खिलाड़ी है, और सबके अपनी अपनी मिनिस्ट्री है। हमको तो बहुत आनंद होता है जब रेमन भाई अपनी मिनिस्ट्री में बात करता है, हमारे भाई साहब उसकी मिनिस्ट्री में बात करता है। हाँ, वो तो उधर ही लिखा ही रहता टाइटल, कैसे मारने का। ये लगती है क्या हथियारी? ये लगती है हथियारी? उनका टाइटल ही है, हाउ टू किल। मैंने सुना हाउ टू किल मटन चिकन, ये हाउ टू किल कैंसर। इसके लिए चेहरे से कुछ दिखता है, काम कुछ और है। क्या उनके जिंदगी में भी क्राइसिस आया? वो टाइम पे तो शैतान बोल रहा था लेके जाऊंगा, ये क्या बोल रही थी, सीखने दे, मैं तेरे सब कस्टमर को लेके जाऊंगी स्वर्ग की ओर। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो अकेला है ना भाई, फुल फ्री टाइम है ना, तो अभी तुमको ओवर टाइम में लगा देगा। प्रेज द लॉर्ड। सबके जिंदगी में क्राइसिस है, और क्राइसिस में स्वर्ग देखता है, शैतान देखता है कि आप कौन से डायरेक्शन में घूमने वाला है। अगर प्रभु के डायरेक्शन में घुस गया, वाह, तुम्हारी तो मस्त जिंदगी हो जाएगी। लेकिन अगर भावनाओं से, अपने खुद के इंद्रियों से चलने लगा, तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी। प्रेज गॉड। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? हाँ, हमारे जिंदगी में युद्ध जरूर होगा, लेकिन हर युद्ध में परीक्षा होती है, फाइट करेगा कि नहीं करेगा। अरे लेकिन मैं तो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन कभी फाइट करता है? हाँ, क्रिश्चियन लोगों से फाइट नहीं करता है। मेरे भाई ने जैसा बोला, हम लोग आत्मा के साथ फाइटिंग करता है। मिस्टर इंडिया देखा है पिक्चर?
अरे देखा था कि नहीं मिस्टर इंडिया? दिखता था क्या वो? अरे दिखता था क्या? यीशु दिखता है क्या? पवित्र आत्मा दिखता है क्या? शैतान दिखता है क्या? तो हमारा आक्रमण किसके साथ है? शैतान के साथ। ऐसा दुश्मन की हम देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी हर चाल को देखकर हम समझ सकता है ये कौन सी दिशा में बढ़ रहा है। तो दो चीज है, या तो तुम है ना प्रभु के वचन को जल्दी जल्दी सीख लो, सत्य को जानो, असत्य की तलवार को उठा के वार कर दो, या तो रोज पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। और पिटाई में है ना, जब तुमको चोट लगेगी घर के सबको तुम पिटाई कर दोगे, क्योंकि जिसको चोट लगी रहती है ना उससे चोट बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसको देखता है इसको कोई चोट नहीं लगा उसको ही जाके चोट देगा। इसीलिए जिसको हर्ट फीलिंग है ना वो दूसरों को जाके हर्ट करेगा, जिसके अंदर आनंद है वो दूसरों को जाके आनंद देगा। तो परीक्षा ये है, क्या मैं सीखूंगा फाइट करने कि मैं नहीं सीखूंगा फाइट करने? और अगर मैं सीखूंगा तो फाइटिंग में तो मैं जीतूंगा, और जीतने के बाद मैं दूसरों को भी सिखाएगा। इंग्लिश में अगर कोई मेरे को पूछता है तू दिन भर क्या करता है, आई ट्रबल माई ट्रबल and I trouble my trouble so much that my trouble gets trouble, and when my trouble gets trouble, the trouble gets so much trouble that he doesn't want to trouble me. But if at all he troubles me, he gets troubled even more. Now when he gets troubled, I become a champion in troubling my trouble. Then I go around teaching everybody how to trouble their trouble. Praise God. Hallelujah. हिंदी में मेरे को पहले बार करना पड़ेगा। तुम पूरा दिन क्या करता है? मैं तकलीफ को तकलीफ देता हूं। जब मैं तकलीफ को तकलीफ देता, तकलीफ सोचता है मुझे तकलीफ देने, और तकलीफ जब तकलीफ देने आता है तो मैं उसको और तकलीफ देता हूं। तो जितना मैं तकलीफ को तकलीफ देता हूं मैं उतना मैं मजबूत होता हूं तकलीफ को तकलीफ देने में। तकलीफ अभी सोचता है मेरे को तकलीफ देना है कि नहीं, लेकिन अगर वो देता है तो मैं वापस उसको तकलीफ में तकलीफ देता हूं। और जब मैं तकलीफ को तकलीफ देता हूं मैं होता हूं चैंपियन तकलीफ को तकलीफ देने में। और जो लोग तकलीफ में वो लोग को जाके सिखाता हूं कैसे तकलीफ को तकलीफ देना। यही मेरा काम है। को समझे? तकलीफ ये कि हमने समझा ही नहीं तकलीफ क्या है। हालेलुया। तो हमको सीखना है मारा मारी, मनुष्य के साथ कि आत्मा के साथ। और हमारी मारा मारी किसके साथ होती है? और शैतान भी खुश बोलता है ऐसा ही मारा मारी करते रहना, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और बच्चे जो देख रहे हैं तुम्हारे से ही सीख के तुम्हारी बाद में पिटाई करेंगे। लेकिन अगर बच्चों को सिखाया प्रभु के वचनों को लेकर कैसे दुश्मनों का पिटाई होती है, मनुष्य नहीं लेकिन उन आत्माओं को, तब तुम्हारी जो टीचिंग होती है, तुम जो सीखते हो वही तुम्हारे जिंदगी में कार्य करता है। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर वही आत्मा के साथ लड़ते हैं, लोगों के साथ नहीं। तो ये सीखना जरूरी है कि लाइन में खड़ा रहना है। भाई जरा प्रेयर करना है यार, फैसला करना है, मैं भीख मांगने वाला बनूंगा कि विश्वासी बनूंगा। जरा बाजू वाले को पूछना, ये भीख मांगता है कि वो विश्वास करता है? पूछो पूछो पूछो, ये पूछना, बाजू वाले को पूछना। ये लोग पूछ रहे, तुम लोग को क्या होता है पूछने के लिए? पूछना। अरे पूछना बाजू वाले को, भीख मांगता है कि विश्वास करता है? मेरे को ऐसा लगता है जो विश्वास नहीं करता है और बाजू वाले को पूछता भी नहीं क्या कर रहा है, और जो विश्वास करता है बड़े तन के पूछता है ए तू क्या करता है रे, भीख मांगते कि विश्वास करता है? अब पता चलता है किसके दिल में क्या है। आप लोग फिर भी अच्छे हैं। मैं मेरी स्टोरी बोलता है। मैं आता था कुछ 45 किलोमीटर दूर से बंबई में। अब 45 किलोमीटर मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा का ट्रैवलिंग है। अब मैं जाके जब प्रवचन होता था तो सब ले पीपल है ना वो मिनिस्ट्री के, सब खड़े रहते थे प्रार्थना करने के लिए। तो फादर बोलता था एक आदमी एक ही के पास जाएगा,
हमने तो कभी सुना ही नहीं। हम तो 1 2 3 4 5 6 7, कभी कभी 8 भी रहता था। तो जो 7वें भी थे ना, वो औरत ने मेरे को बोला, देखो तुम फादर का सुनता नहीं है। मैं बोला क्या बोला फादर ने? बोला ना ये लाइन में। मैं बोला मैं सुना नहीं। तुम ये लाइन में अभी प्रार्थना होना क्यों इधर आया? 45 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं। हाँ, हफ्ते में 1 बार आता हूँ। वो था संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये आज का आपका है, करना यार। वो हंसने लगी और प्रार्थना करने लगी। ठीक है। अब वही बहन जब मुझको देखती है तो बोलती है तू कहां से कहां निकल गया। हम तो उधर खड़े रहते थे लाइन में, लोगों से बोलते थे यार थोड़ा प्रार्थना करना। आज वही बहन देखती है कि मेरी जिंदगी इतनी बदल गई है। वो बदल क्यों गई? क्या प्रभु हमारे ऊपर पार्शलिटी करता है क्या? फर्क यह है, हमने हमारे हृदय में रोज बीज डालना चालू किया और रोज परीक्षा में फाइट करने लगे। टेल हिम उसको मम्मी का बराबर खुशबू आया है। हालेलुया। तो अभी क्या फैसला करना है? भीख मांगना है जिंदगी भर, क्या विश्वास करना है? अरे ऑरेंज वाली, विश्वास करना है कि भीख मांगना है? बेटा तो देख कितना फड़क से बोलता है। ये लोग तुम्हारे साथी लोग क्या बोलते हैं? तो अभी प्रार्थना खत्म हो या तो कोई लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। काहे? खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा। नेक्स्ट। अभी कौन सा मौसम है? ठंडी है कि गर्मी है? काहे का ठंडी? हम लोग बम्बई आए, बम्बई में पसीना पसीना निकल रहा था, गोवा में फिर भी अच्छा है। ठंडी है कि गर्मी है? उधर छत्तीसगढ़ में तो 2 2 ब्लैंकेट लेके लोग सोते थे। जब इधर अप्रैल में रहेगा तो हम लोग से बर्दाश्त होगा। उधर तो ऐसा टेम्परेचर रहेगा जैसा आग लगा है। तो आपको मालूम है मई में इधर गर्मी होगी? अरे मैं पूछ रहा हूं, जून में बारिश होगा, दिसंबर में और ठंडी बढ़ेगी। कैसे मालूम पड़ता है यार? कैसे मालूम पड़ता है दिसंबर में ठंडी और बढ़ेगी? कौन सा सीजन मालूम है? वैसे ही चलता है। तो हमारी जिंदगी की भी सीजन कब चेंज हो जाएगी यार? किसी के जिंदगी में पैसे का लफड़ा है, 8 साल हुआ 10 साल हुआ। किसी का शादी का लफड़ा है, किसी का बच्चे का लफड़ा है, किसी और कुछ लफड़ा है। यार उसका सीजन क्यों नहीं चेंज होता है? और कोई कोई प्रार्थना करता है, करीब करीब 10 साल से 15 साल से उपवास करता है, उपवास कर करके पतला भी हो गया, लेकिन सीजन चेंज नहीं हुआ। बताओ सीजन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमारी जिंदगी की सीजन महीनों से नहीं चलती है, दिन से नहीं होता है। या तो विश्वास इस्तेमाल कर या तो डर इस्तेमाल कर। विश्वास इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सीजन चेंज, डर इस्तेमाल किया तो जो सीजन है और भयंकर हो जाएगी। तो दिन भर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं सीजन में? विश्वास इस्तेमाल करता है कि डर? अच्छा, उदाहरण, यहां पर कोई खड़ा है जो बीमार है, मान नहीं दिखता नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। कोई दिख रहा है किधर है? दिखता नहीं। उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर एक जन खड़ा है, वो बीमार है।
तो मैं इसको पूछता भाई क्या हुआ है तुमको, मेरे को ये बीमारी है। अब वो सच बोल रहा है कि डर बोल रहा है, विश्वास बोल रहा है कि डर बोल रहा है? हाँ, अरे उसको बीमारी है ना, तो वही बोल रहा है, तो डर बोल रहा है। तो मेरे को कंफ्यूज कर रही है क्या? वो इधर खड़ा है, हंस हंस के बोल रहा है, रो रो के भी नहीं बोल रहा, हंस हंस के बोल रहा है। तो अभी डर रहा है कि विश्वास से बोल रहा है? हंस हंस के जवाब देना। हाँ, अरे उसको क्यों देख रहा है, उसका चेहरा क्यों दे रहा है वो? अच्छा कॉल अ फ्रेंड है क्या? वो कॉल यार, कॉल अ फ्रेंड, कॉल अ फ्रेंड। अरे रोती क्यों अभी? मैं पूछा ये डर रहा है क्या, तुम क्यों डर रही है? तो ये डर के बात कर रहा है कि विश्वास से बात कर रहा है? कैसे मालूम? जब भी कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों से बात करता है, अपने भावनाओं से बात करता है, अपने आंखों से जो दिखता है उससे बात करता है, कानों से जो सुनता है उससे बात कर रहा है, अपनी अनुभव से बात कर रहा है, जो कुछ भी वचन के खिलाफ जाता है वो विश्वास से नहीं बात कर रहा है, डर से बात कर रहा है। तो ये बात ये भाई बोलता है मुझे ये सब तकलीफ है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करना। अब इसने विश्वास किया कि डर की बात बोली। दूसरा व्यक्ति है, बोलता है मेरे को ये है, लेकिन क्या क्या क्या, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उनके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूं। मेरे आंख से बीमारी दिखती है, डॉक्टर का रिपोर्ट भी आया है, सब कुछ मेरे खिलाफ है, लेकिन प्रभु का वचन फिर भी कहता है मैं उनके घावों से भला चंगा हो गया हूं। अभी बताइए वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है? कौन? ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, और ये झूठ बोलता है। ये देख के भी बोलता है मैं चंगा हो गया जो बीमार है, ये जो देख के बोलता है मैं बीमार हूं, इसको झूठ बोलता है, और ये झूठ बोल रहा है उसको सच बोला। बच्चे लोग क्या सीखेंगे? जब जब हम वचन के खिलाफ बोलते हैं, वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु के घावों से हम भले चंगे होने वाले हैं, हो गए हैं। ये क्या है? सत्य है। तो प्रभु बोलता है, प्रभु प्रभु बोलता है भले चंगे हो गए। ये भाई क्या बोलता है? मैं अभी भी बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। ये भाई बोलता है मुझे सारी बीमारी दिखती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं भला चंगा हो गया हूं, इसीलिए मैं विश्वास करता हूं, और मैं आपके साथ एग्री करना चाहता हूं, और आप मेरे साथ एग्री करो कि प्रभु के वचन के अनुसार मैं भला चंगा हो गया हूं। अभी किसने विश्वास इस्तेमाल किया? इस आदमी ने कि इस आदमी ने? तो इसकी सीजन चेंज होएगी कि नहीं होएगी? इसका क्या होएगा? लाइन में खड़े खड़े रहते रहते एक दिन फादर आएगा, ये आदमी का फ्यूनरल है, कल संडे है, मास के बाद इसका फ्यूनरल है। किसका? ये भी ऐसी करती थी स्टार्टिंग में, किया था ना, ए प्रभु मुझे चंगा कर, ए प्रभु मुझे चंगा कर, ए प्रभु मुझे चंगा कर। जिस दिन सच्चाई पता चली, ये लाइन में आ गई, ये लाइन में आ गई, ले इसका सीजन तो चेंज हो गया। और जब उसको पता चला अपन सीजन चेंज कर सकते हैं, अब खड़ी है तलवार लेके, आ जाओ भाई जिसको आना है।
हम विश्वास से हमारा सीजन बदली कर सकता है। ठीक है, प्लीज द व्हाट्स द नेक्स्ट वन। Access is a gift, then a test, and finally a reward. देखिए, मैं रेमन भाई को तो पहचानता नहीं है, रेमन भाई मेरे को नहीं पहचानता है, लेकिन हमारी मुलाकात हुई वचन के द्वारा और मेरा उनके साथ परिचय हुआ। ऐसे ही हमारे जिंदगी में काफी लोगों के साथ हमारा परिचय होता है, और हमको जो बुलाया है स्वर्ग के राज में उनका कार्य करने के लिए प्रभु ने हमको ऐसे ऐसे लोगों के साथ पहचान कराया है। तो हमारा जीवन में जो प्रभु ने हमको बुलावा दिया है वो पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की हमको आवश्यकता है, उनके बगैर वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो हमने जब हमारी जिंदगी में देखा, गोवा में तो हम खाली ऑलरेड भाई को पहचानते थे, दूसरे किसी को नहीं, लेकिन जब हम गोवा आए काफी लोगों के साथ हमारा परिचय हुआ, और हमारे पास जो था हमने उनको आत्मा में दिया, और जो चीज हमारी को जरूरत थी वो लोग ने आके हमको दे दिया। लेकिन जब उन्होंने हमको दिया और हमने उनको दिया, हमने उसको अपने खुद की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। अभी एक उदाहरण देता हूं। जब सॉल ने प्रभु की आज्ञा नहीं पाली, प्रभु ने उसको कैंसिल कर दिया और दाऊद को उसके जगह पे चुन लिया। दाऊद अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए मैकडोनल्ड बॉय बनता है ना, डिलीवरी बॉय बन के सैंडविच पहुंचाने गया। उधर उसकी मुलाकात हुई गोलायत से, उसके साथ उसने लड़ने का फैसला किया, विश्वास की लड़ाई, गोलायत को हमला करके हुए मार दिया। सॉल का और डेविड का बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। डेविड गर्दन लेकर, इसका सर गोलायत को लेकर हाथ में शहर पहुंच गया। काफी लोग उसको देख रहे थे। तो ये स्त्री लोग है ना, स्त्री मानो स्त्री, हेलो स्त्री, स्त्री नहीं यार, स्त्री, ये लोग स्त्री, औरत, ये औरत जो है ना, औरत, ये जो औरत जो है ना, कौन औरत, हाँ, ये औरत को एक गीत गाना था क्या, बेचारा डेविड का हालत खराब हो गया। वो एक गीत में वो लोग ने गाया, सॉल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा 10,000, सॉल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा 10,000, सॉल ने मारा 1000। सॉल के कान में घुस गया। किसकी बात है? औरत लोग के वहां लग गया, उसको कहा माचिस लगा दिया। किसकी? जलन की। अब दाऊद के, सॉल के दिमाग में क्या है? इसको पहला खत्म करना है। सारे स्त्री लोग का इसका बहुत फैन बन गए, सब इसकी बड़ाई कर रहा है, मेरा कोई कर रहा है। तो भाला लेके मारने की कोशिश की। दाऊद को पता चला ये मेरे को मारने वाला है, भाग गया, छुप गया। एक राजा अपनी सेना लेके एक आदमी के पीछे भाग रहा है और दाऊद छुप रहा है, अब प्रभु उसको छुपा रहा है। जब दाऊद था सॉल के साथ, जाता था लड़ाई में, सॉल को घर पे लेटा रहना है और वहां से खबर मिलेगा तुम लोग जीत गया, क्योंकि जिधर जिधर दाऊद जाता था जीतता था।
लेकिन ये जलन होने के कारण दावीद बेचारा भाग गया। अब दुश्मनों ने हमला कर दिया, सॉल बेचारा भाग रहा है। तो जो आदमी उसको दिया था रक्षा करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए, उसी पर उसका हो गया जलन। लास्ट में क्या किया सॉल ने? खुद का आत्महत्या कर दिया। एक दिन में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या दावीद और सॉल में अच्छी दोस्ती थी? जब वो गीत सुना, क्या है उसके अंदर? जलन आई। अब उनकी जीत, अब उनकी दोस्ती सही है कि जलन में बदल गई है? जैसा वो जलन में बदल गया, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हुआ। और जब झगड़ा चालू हुआ, आखिर में लफड़ा किसका हो गया? सॉल का। जलन किसको था? दावीद किसके साथ था? प्रभु के साथ। प्रभु की कार्य कर रहा था। लेकिन सॉल के जलन ने क्या किया? मुझे मालूम है 5 बज गया और 5 मिनट लेता हूं। उसी तरह हमारे जिंदगी में प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जो आपको धक्का मार मार के प्रभु ने बुलावा दिया है, उस योजना को पूरा करने के लिए बुला लाया है। लेकिन अगर हमारी रिश्ता सही नहीं है, तो जो व्यक्ति आपको आगे तक पहुंचाने वाला है, उसी के साथ तुम झगड़ा कर रहे हो। और उसके साथ झगड़ा हुआ तो जो पहुंचाने वाला था वही तुमने उसको हटा दिया, अब तुम उधर ही लटके रहेंगे। इसीलिए हमारी हर रिश्तों में परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में एक देखना है, क्या मैं सबसे प्रेम में चलता हूं कि सबकी बुराई करता हूं। अगर मैं प्रेम में चलता हूं तो मैं परीक्षा में पास हो गया, और अगर मैं परीक्षा में पास हुआ तो मुझे जो कुछ भी जरूरत है प्रभु के राज्य में, प्रभु के कार्य करने के लिए, वो सब कुछ मुझे अपने आप मिलना चालू होता है। अब ये जगह भी मेरे को नहीं मालूम था मैथ्यू कौन है। 4 साल में 2 साल में कुछ तो उसको मिला रहेगा, मैंने आज तक पूछा नहीं, लेकिन जरूर कुछ मिला रहेगा। इसीलिए हम जब यूके थे, वो खास चाबी देने के लिए आया है। बोला तुम आके जगह देख लो, पसंद आएगा तो हम तुमको चाबी देगा, ताकि तुम रेगुलर रिट्रीट कर सकता है। तो ये मिला मेरे को कैसे? और कोई भाड़ा नहीं है, फूकट का है। ओए फूकट का, फूकट का। यहां तक इधर आने के बाद मालूम पड़ा घर भी फूकट का दे रहा है। अब फिर बोलता है और जरूरत है तो ऊपर का भी देता है फूकट का। ये आदमी ऐसा कैसे दे सकता है? यही प्रभु बोलता है सबको, परीक्षा में हमको पास होना है, रिश्तों के साथ पास होना है। हमारा रोज का हिसाब रहता है। अगर मैं इस बहन को मिला 2 घंटा, 2 घंटे के बाद ये चली गई, मैं चला गया, सबसे पहला पूछना है मुझे, हम दोनों के रिश्ते में फायदा किसका हुआ? अगर मेरा फायदा हुआ तो मेरे को फसल आगे नहीं मिलने वाला है। अगर मेरी मुलाकात में उसका फायदा हुआ, आगे तो फसल बहुत बड़ा मिलने वाला है। अभी हम लोग जब करता है एक दूसरे के साथ रिश्ता, किसका फायदा देखता है? सामने वाले का। वेरी गुड। हम लोग हमेशा दूसरे का फायदा देखते हैं, इसलिए सब माल पानी से भरा है, प्रेज गॉड। और जो खुद का फायदा देखता है वो सोचता है यार इसको मिलता, मेरे को क्यों नहीं मिला? आपका डायरेक्शन ही अलग गलत है।
सिस्टम एकदम सिंपल है. जरा पेन देगी, लो, गिराऊं गिराऊं, तुम्हारा मोबाइल दो ना. इसको ले गिराओ गिराओ, पटक के गिराओ, मोबाइल नहीं. अब ये मोबाइल, ये पेन छोड़ेगा तो नीचे जाएगा. क्यों जाएगा? नियम है, उसका कायदा है. वैसे ही हमारा किसी के साथ रिश्ता होता है तो हमको ये देखना है मेरा फायदा हुआ कि दूसरे का हुआ. अगर दूसरे का हुआ, आपका फसल फ्यूचर में जबरदस्त. अगर आपने खुद का फायदा के लिए सब किया, आपको तो फसल मिल चुका है, आगे क्या मिलेगा? काहे? समझी कि ना समझी? अरे समझी कि ना समझी? समझी. हमारा भी टाइम खत्म हो गया, लेकिन कुछ तो मिला. इस बिटिया ने भी कुछ समझाया, हमारे भाई रेमन भाई ने भी बहुत समझाया. इनका तो फायदा हो गया, इंग्लिश में भी बात करते हैं, कोंकणी में भी बात करते हैं. ये कैसी बात कर रही थी मालूम नहीं, लेकिन जब भी हमने ऑन किया, हमने इंग्लिश ही सुना. दोनों कर रही थी, हमने तो बिल्कुल अलग ही कर दिया. हालेलुया. क्या है, छत्तीसगढ़ से आया ना, पूरा एक महीना, लगभग एक महीना हिंदी में बात कर रहा था. अभी घर पे जाके भी बीवी को बोलेगा क्या कैसी है. मैं क्या, कहां से आया है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Come and do the one healing service. Devakarga, praise God. उभी राहूया. कोणाक कसले आंगान त्रास बा आसा? कोणाच्या आंगान कितें त्रास बा आसा? फिजिकल हिलिंग कोणाक जाय? थंयच राव. सिस्टर, you keep your hand. Okay. Two. Yeah. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकला न्हू. देवाचे उतार पेकोणी जाण आसा न्हू. देवाचे उतार पेकोणी. देवाचे उतार कितें म्हणटा? आपणे म्हाजे उतार धाडले आनी पेकोणी दिली. आता आमी जेन्ना देवाचे उतार ऐकला तेन्ना आमचे देवाचे उतार अशें म्हणटा, जेन्ना देवाचे उतार ऐकल्या थंयसर वचोर हे आसता. When you proclaim the gospel, signs and wonders shall follow. आता आम्ही ऑलरेडी देवाचे उतार दिला आणि पवित्र आत्मा हे देवाचे उतार कन्फर्म करतले. आणि ह्या टायमार आता आमकां ब्रदरान सांगला की दोन सायडी दाखयल्या ताणें. एके सायडीन म्हणटा आपणाक हे दुयेंस आसा, दुसरे सायडीन तो म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. तुम्ही इतक्यात म्हणपाची गरज आसा, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. आनी तुमच्या भितर तुम्ही ही पेकोणी पळयतल्यात, कित्याक जेजू ऑलरेडी त्या खुर्सार ती पेकोणी ऑलरेडी तुका दिल्ली आसा. तुज्या फकत इतक्यात म्हणपाची गरज आसा, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. ओके.
जेजू तुझ्या गायांनी हांव बरी जाली. आर्गा तुका, महिमा तुका. स्वर्गीच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्गा आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, तुका आर्गा आनी तुका महिमा. आणि सगळे दुःख त्रास आमच्या पासून तुवें त्या खुर्सार सुचलाय आणि खेळायलाय. पावलो आपणाच्या म्हाका त्या खुर्सार आसा. हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्त जियेता. ह्या वेळार आमच्या भितर क्रिस्त जियेता मानता तूं आमच्या भितर जियेता आनी हो पवित्र आत्मा जो आमच्या भितर तुवें सोडली सगळ्यांक तुवें तुझ्या गायांनी सोडली बेकोणी जी सर्वान ऑलरेडी आमच्या खात्यात घातलेली आसा नोंदून घेता आणि ते तेंच्या भितर वचली म्हणून तुका आर्गा आनी महिमा. सगळे बरेपण ह्या जेजू आमकां कांयच सुणे ना जेजू, कित्याक सगळे तुवें केले. आमी करपाची कांय गरज ना. सो विश्वास आणि विश्वासान आनी मानता बाब सगळी बाबाची मानता जेजू क्रिस्ताची तुमच्या भितर सगळ्यांच्या भितर कित्याक जेजू ऑलरेडी त्याच्या गायांनी बरी जाले. आर्गा या जेजू क्रिस्ताच्या नावान Amen. हालेलुया हालेलुया Glory, 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 glory. Ora bashe kere le 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 le. Shandara la 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 la. Shere le 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 the fire. Ora ba 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 ra shekendora la ra 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 ra. Shere le 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 le. The fire, the fire. Shere le 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 le. Shandara la 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 la. Share le 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 le. Share la 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 glory. Ora le 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 le. Share la 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 la. La 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 la. Receive Jesus. Receive your healing. Jesus. जेजू खुला वेळार जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान fire of the Holy Spirit. Glory, glory, glory. Glory, 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 glory. Receive your healing. Receive in Jesus. Be healed in Jesus. Be healed. Be healed. The fire, the anointing of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory,
glory, glory, glory, glory, glory, glory. Ra 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 ra. Shire le 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 le. Shire le le le. Call on the name of Jesus. Say Jesus, 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 Jesus. Shia la 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 la. Ra 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 ra. Le 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 le. Glory, 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 glory. Oh ra 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 ra. Shere le 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 le. Now by faith do whatever you cannot do. By faith do whatever. तुमच्याशी जे करूंक जायनासले त्या भावार्थान आता करा न्हू. देवान तुमकां सुटका दिल्ली आसा भावार्थान उचला आणि भावार्थान तुमकां करूंक जायनासले ते करा म्हणना भावार्थान तुमकां कितें करूंक ते करा आता तुमकां ऑलरेडी पेकोणी भावार्थ तुमचो दाखयला Just tell him to give his testimony. faith without works is dead. भावार्थान पाऊल मार भावार्थाच्या पोया Very good. Ask him to go and give it over. Just take his testimony. Ask him, ask him. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hi, my name is Ponda Goa and Clement, Parkinson disease, fluctuation of the brain, high blood pressure. Now, let us retreat. Now, during the evening service, he has healed, but and precious blood of Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. जिथे गायला बरं झालं जिथे गायला बरं झालं जिथे गायला बरं झालं जिथे गायला बरं जिथे गायला बरं झालं आनीक कोणाक पेकोणी मेवल्या सुर्गीच्या बापाक तुका 3 वाजता 2 वर्सां जाली म्हाका रोगतान रेमातीस जालोलें हो रिट्रीट करून आनी मागणें हांव घेतालें तेजे वरवीं हांव बरें जालें आनी सकाळीं म्हाका सारको पोटाक एक सारकी दूख येवन सारकी पेन जातालें म्हाका आनी आतां हें रिट्रीट घेतरीच सारकेंच हांव बरें जालां देवाक कारकां दिता महिमा तुका दिनवास वाकाणी तुका बापा हालेलुया 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 थँक यू जीजस प्रेस गॉड आनी कोण आहा आनी कोणाक गोवाय दिवपाक जाय भावा भयणांनो भावार्थाचें पावल मारपाक गरज आसा जेजूचें उतर म्हणटा तेच्या गायांनी हांव बरो जातलो म्हणना तूं भावार्थाचें पावल मारता पळय तो पेकोणी तेच्या आंगान भितर पळयता जेजू कारका म्हाका हिंगा काय गूळ येयलेलें तें खूब दुखतालें जाता आसतना हें ऑपरेशन करपाक जायना कित्याक ताका खूब हें आहा शिरी आहात ना तें खूब दुखतालें पूण आतां म्हाका दुखोंक ना जेजू कारका Praise the Lord. I've been having some lumps on my stomach on both the sides and severe pain below my rib cage. And I was always scared. There used to be a voice that used to tell me it's definitely some cancer.
It is pancreatic cancer, and you cannot be healed. But now I know I am healed, and I don't want to hear that voice, and I know I've told that voice to get out. I am healed. I'm healed by the blood of Jesus. I'm healed by the stripes of Jesus. हॅलो जेजू कारगा जेजू हांव हिंगासर येयलेल्याक म्हाजी स्पॉन्डलायज चड जाली स्पॉन्डलायज आहा म्हाका पूण स्पॉन्डलायज म्हाका बसोंक दिना जाली मातशी भोंवली कितें केलें आनी मातशी पोत्तून येवन बोरली जायते पावटी म्हाका त्रास जाले स्पॉन्डलायजाचे पूण आतां म्हाका ब्रादर उलयता उलयता म्हाका पिकोवणी मेवल्या आनी म्हाजी ब्रेणूय बरें जालां आनी घुमटीय बरी जाल्या म्हूण जेजू कारगां दिता आमेन. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. अर्गां तुका दुनिया. म्हजें शोल्डर पेनिंग जातालें म्हाका जेजूच्या पवित्र गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवल्या. जेजूच्या पवित्र गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजूच्या पवित्र गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. थँक यू जीजस. Praise the Lord. I am a gentleman, but I am not hearing properly. My eyes is not hearing properly. Second message brother is giving completely. I am not hearing whatever he is giving to message. So first message according to this thing I also read through the eyes. Now something I am better to hearing through my eyes. Thank you to God. My eyes is my ears, brother. Some not hearing properly. Now you can hear. Now something I'm hearing, brother. Heavenly Father, in the name of Jesus, I speak to this deaf spirit. In the name of Jesus, your deaf spirit come out of him. And I thank you, Lord, for recreating his ears completely, that is totally healed, that he can hear now through his ears. In Jesus' name, amen. Eardrums be recreated, nerves connected to the brain to be restored, that everything is restored in Jesus' name. Amen. Now, can you hear me? Yeah? Good. Praise God. जायती जायती वर्सां जालीं म्हाका कानांनी आयकूंक येनासलें पूण आतां म्हाका बरो आवाज येयलो म्हणून जेजूच्या गायांनी म्हाजे कान उक्ते जाले म्हणून जेजूच्या रक्तान म्हाजे कान उक्ते जाले म्हणून आर्गां दिता वय म्हणटा आमेन आतां उक्ते जाल्या वय घरा वयताना म्हणत राव जेजू तुझ्या गायांनी हांव सारकी बरी जाता. थँक्यू जेजस थँक्यू जेजस आमेन. तुझी मान बी असं दोललोले हात बी दोललोले मान हालोवंक जायना आसलो पूण आतां हालोवंक जाता म्हण देवा कारकान बुजा बिजा सारकी हें जाता म्हणून बुजा मातशी बरी जाले म्हूण देवा कारकान म्हूण म्हणटा. तुझे जेजू तुझ्या नांव सगळें करूं जाता. जेजू जेजू तुझ्या जेजू तुझ्या नांव सगळें करूं जाता. आणि कौन हा आ जाओ आप बोलो हिंदी में बोलना है हिंदी. तबीयत ठीक नहीं रहती मेरे यहाँ पास दर्द रहता है कभी कभार ऐसे दर्द होता है और दर्द रहता है और कोई शैतान भी परेशान करने लगता है. अभी नहीं कभी कभार ऐसा होता है. अभी आपको सिर्फ ये बोलना है यीशु मैं आपके गांव से बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. आपको बोलो यीशु यीशु मैं आपके गांव से बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ. बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ. धन्यवाद यीशु. ये बोलती रहो.
Thank, thank you, Jesus. भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। थोड़ा जोर से बोलो। मेरी जो प्रॉब्लम है गॉड तुम सही करो। क्या मुझे नहीं क्या क्या हुआ? ठीक। Lord, I thank you and I praise you that you have blessed us, everyone, and you have blessed this sister, and you have opened her womb, and we believe, Lord, that you have blessed her to multiply and replenish, as your word says. Next time she's going to come over here, we believe by faith that she's already carrying a baby in her womb. We make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. सर इसका जो दिमाग है ना थोड़ा पड़ता है पर दिमाग में नहीं ठहरता है। कुछ भी सामान किधर रखा है वो ध्यान ही नहीं रहता उसको। तो उसको थोड़ा उसको इतना ही बोलने के लिए बोलो, यीशु मेरे बच्चों का यीशु का मन। हाँ मुझे यीशु का मन है, उसको बोलने के लिए बोलो। हाँ यीशु मेरा बोलने का मन है कि उसको आप रोज बोलो, यीशु मुझे आपका मन है। ठीक है, ये बोलते रहो। आपको बोलना है, यीशु मुझे आपका मन है। I have the mind of Christ. ठीक है, ठीक है। और दूसरा बोलो, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। आप अपना नंबर दे दो। आपका नंबर दे दो, मैं आपको स्क्रिप्चर भेज देता हूँ। ठीक है, पाय भी वाईट ऐक तुझे दुखता पाय म्हण जेजू 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 तू माझो सोमी आणि दोन्ही जेजू मेलो मेलो पुनून जिवन जालो पयलून जोर जालो। जेजू तुझ्या नावान या दुखीक हे दुखीक हांव शिराप घालता बस चल जेजूच्या नावान यस वेळार जेजू हांव सत मानता तुवें म्हाका बक्षणां दिले ककूट केली आमेन आमेन। आर्गां तुका जेजू जेजू माझी जाली कोणी माझी झाली। आता पाय आलोय पाय आलोय नाच बरे आर्गां झाले आता काय सांग स्टेज पिला सांग जेजू आर्गा तुका आणि वकाणी तुका तुवें म्हाका गुड केले जेजूच्या नावान आमगे। प्रेज गॉड। म्हाका न्हू सगलो घोळ येताले। हांव डॉक्टराक हे इलाज केले पूण कांयच हे फळ मेळनाले जालें म्हाका। पूण आयज मातशें हिंगा येयलेल्याक मातशें कमी जालें, म्हाजें सारकें कमी जावंक ना म्हणटा हांव पूण मातशें तरी कमी जालें। पूण म्हाका विस्वास आहा देवाचेर ते म्हाजें दुयेंस कितें आहा तें सारकें बंद जाता म्हूण। प्रेज द लॉर्ड। देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तुका मातशी पेकोवणी दितलो काय जेजून म्हटल्या तेज्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली। जेजू तुज्या गायांनी हांव सारकी बरी जाली। म्हाजे भितर कसलेच दुयेंस ना। आर्गां
घरा वयताना म्हणत वॉज घरा पावता म्हणसो कंप्लीट म्हाका पेकोडीन येयल्या अर्धा तुका म्हणून बोलो यीशु प्रभु तुम हमारा सोबी और धनी है। यीशु प्रभु अब मर गया पुनर्जीवंत हो गया। यीशु प्रभु अब कमाते पे काटे का मुकुट डाला था, दोनों हाथों पे पैरों पे सिला मारा था। यीशु प्रभु आपको बहुत दर्द हो गया। इसी वक्त हमारा बच्चा का हमारा बच्चा इसी वक्त नष्ट हो गया यीशु प्रभु का नाम से। यीशु प्रभु तूने वो क्रूस पे हमें क्षमा दिया और तंदुरुस्त बनाया। आमीन। हालेलुया हालेलुया बोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी ये शब्द गड़ी गड़ी बोलने का, घर पे जाने का, 100 टाइम बोलने का, दुनिया टंगाई हो गया। निमणे मागणे करूया वयता वेळा स्वर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता। जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा, पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा। आमी तुका देव बरें करूंक म्हणटा जेजू या भावा खातीर तेणें न्हू आपणाचो जागो दिला। हो जागो तेणें तुज्या राज्याक वपला हो जागो आनी ह्या जाग्या वयल्यान जायत्यो बऱ्यो फळां येतलीं भायर। ही जी ताणें बी तुज्या राज्यान घातल्या ही बी जायती फळां हाडल्या म्हणून जेजू आमी तुका आर्ग आनी महिमा। ही सगळीं भाव भयणां हांगर जी येयल्ली तुझ्या उजार आपणाच्या काळजान घेवन दारा वयता म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा। आनी पवित्र आत्म्या तेंच्या भितर आसाय आनी सगळ्या आंच घडोवया न्हू तेंचे सगळ्यांची तूं रक्षण करताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आमी सगळे देवाचे उतर घेवन घरा वयता। ह्या देवाचे उतर आमी जशे गुरू देवाचे उतर जशे गुरू खाण खाता आनी जिवंत आसता तशें हें उतर तुजे जिवंत रावतलें म्हणून देवा तुका आर्ग आनी महिमा दिता। आमी हे मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमीन। ब्रदर Thank you, my dear. Thank you, Jesus, for our precious brother Matthew, who has been so kind to give us this place. And we bless him and his family and his generation. Yes, that as Joshua said, as for me and my family, we shall serve the Lord. In the same way, we believe Matthew and his family are serving the Lord in Jesus' name. Amen. And we believe that many souls are going to be touched in this place. In Jesus' name. And mighty soldiers are going to come from this place. In Jesus' name. Amen. Thank you, brother.